हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम क्लास 10th मैथ्स के अंदर न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है चैप्टर नंबर 13। ओके, बहुत से बच्चों की बार बार आ रहा था कि सर नहीं नहीं सर प्लीज सर चैप्टर नंबर 10 सर्किल और एरिया रिलेटेड टू सर्किल पढ़ा दीजिए बस सर। तो मैंने कहा चलो बच्चों की इच्छा पूरी करते हैं। वैसे मेरी भी इच्छा थी यार पढ़ाने की। चलो फिर। और तो ऑब्वियसली प्रीवियस कुछ चैप्टर्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। न्यू आर डी शर्मा और ओल्ड आर डी शर्मा के नाम से कुछ प्लेलिस्ट बनी हुई होंगी, आप उनको देखिए। आपके जो काम की उनको देख लीजिए, बाकी रहने दीजिए एक बार। तो चलो फिर हम बात करते हैं आज चैप्टर नंबर 13 की। चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्किल। ठीक है। अब भाई साहब अगर इस चैप्टर को मैं स्टार्ट करूं तो उससे पहले मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है। आपको सबसे पहले सर्किल के बारे में बहुत कुछ पता होना चाहिए। बहुत कुछ नहीं पता तो कुछ तो पता होना चाहिए। कुछ के अंदर तुम्हें रेडियस का मतलब पता होना चाहिए, डायमीटर का मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, ये दो बातें तो पता ही होनी चाहिए। और व्हाट इज सेक्टर और सेगमेंट। कोई बात नहीं है, फॉर्मूले नहीं आते मैं समझाता रहूंगा साथ साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। पता तो होना चाहिए व्हाट इज ए सेगमेंट एंड व्हाट इज ए सेक्टर। फिर तुम्हें सरकमफेरेंस का मतलब पता होना चाहिए भाई। और सरकमफेरेंस का फॉर्मूला भी साथ में एक बार तो याद ही कर लो, दैट इज 2 पाई आर। और रेडियस, सॉरी रेडियस नहीं, एरिया। ठीक है, क्या पता होना चाहिए, एरिया। आज मैं कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही लेके आया हूँ जो क्वेश्चंस तुम्हारे बस बेसिकली दिमाग के अंदर ये बात फिक्स कर लें कि सर्किल से रिलेटेड कैलकुलेशन कैसे करनी है और क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है और कैलकुलेशन को कैसे सोल्व करना है। इतनी बातें अगर तुम्हें पता होंगी तो तुम फर्दर कुछ वीडियोस में दिक्कत ज़्यादा नहीं आएगी तुम्हारे को। अदरवाइज मैं बता रहा हूँ बच्चों, तुम्हें ये चैप्टर हार्ड क्यों लगता है, कोशिश करेंगे कि एकदम इजी लगे। बस तुम्हें एक काम करना है, वीडियो देखने के बाद उन क्वेश्चंस को दोबारा देखना है, बस इतना काम कर लो, बाकी मेरे पे छोड़ दो। पूरा तुमने अगर वीडियो देखा है और फुल स्क्रीन पे करके देखना वीडियो को, वैसे नहीं, क्योंकि मन चलेगा नीचे स्क्रॉल करने का, वो मन नहीं चलना चाहिए। ठीक है, बाकी तुम्हारी मर्जी है भाई साहब, पढ़ाई तुम्हारी है, तुम करोगे तुम्हारे हिसाब से। चलो फिर पहले क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। फाइंड द सर्कमफेरेंस एंड एरिया ऑफ ए सर्कल जिसकी रेडियस क्या है 4.2 सेंटीमीटर। तो आप कहोगे गिवन वगैरह तुम लिख लेना बच्चा। रेडियस जिसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या गिवन है, 4.2 सेंटीमीटर। सर्कमफेरेंस को मैं एक बार सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, बच्चा सबको पता है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए 2 इंटू पाई की वैल्यू में 22/7 ले रहा हूँ। अगर तुम्हारा मन करे तो तुम क्या ले सकते हो भाई, 3.14 भी ले सकते हो। अभी तक क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा है तो हम कुछ भी ले सकते हैं। इंटू 4.2 सेंटीमीटर की जगह 4.2। 7 हम तब लेते हैं जब ये जो रेडियस है ये 7 से डिविजिबल होती है, तो 22/7 ले लेते हैं अपन। तो नाउ सबसे पहले भाई नॉर्मल कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 2 इंटू 22/7 इंटू 42/10 करोगे। फिर 7 से 42 काट दोगे 6 टाइम। अब मेरा कहना यही है कि कभी भी 10 को काटना मत, क्योंकि डिवाइड 10 का इजी होता है। तो फटाफट हम मैं कैसी की हेल्प लूंगा कि कैलकुलेशन में टाइम हम ज़्यादा नहीं कंज्यूम करें अपना। ठीक है, तो मैंने कैसी से मल्टीप्लाई किया ऊपर वाले नंबर्स का, तो आया 264। और डिवाइड में कौन है, 10 है। तो इसको आप लिख सकते हैं 26.4 सेंटीमीटर। ध्यान रखना, सरकमफेरेंस की यूनिट ओनली पावर 1 यूनिट होती है। जैसे यूनिट डिजिट होती है ना, यूनिट सेंटीमीटर, स्क्वायर में नहीं होती है। तो नाउ अगर मुझे एरिया फाइंड आउट करना है तो एरिया का फॉर्मूला होता है बच्चा पाई आर स्क्वायर। तो 22/7 पाई आर स्क्वायर का मतलब है 4.2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यू विल राइट 22/7 इंटू 4.2 इंटू 4.2। अब मेरे बच्चे बेसिकली क्या करेंगे, देखो आप डेसिमल रिमूव कर दो तो 42/10 लिख दो और इसको भी 42/10 लिख लो। अब 7 से 42 को कैंसिल कर लो 6 टाइम, और कुछ नहीं करना अपने को। तो हम लिखेंगे 22 इंटू 6 इंटू 42/100। ऑब्वियसली ऊपर वाला मल्टीप्लाई हम नॉर्मली कर सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मैं मल्टीप्लाई कैसे से कर रहा हूँ भाई। तो ये आएगा 55/44 डिवाइड बाई 100, और जिसको बेसिकली आप लिख सकते हो 55.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे आया, नीचे 2 जीरो है तो ऑब्वियसली 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा लोगे। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया जिसका आंसर 26.4 सेंटीमीटर सही है और 55.44 सेंटीमीटर स्क्वायर भी सही है। ओके, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल हुज एरिया इज 301.84। देखो अब तुम्हें एरिया गिवन कर दिया है 301.84 सेंटीमीटर। तो तुम एक बार लेट कर लो, लेट इस सर्कल की रेडियस क्या है, आर सेंटीमीटर है। तो अब आप लिख सकते हैं कि एरिया का फॉर्मूला बेसिकली पाई आर स्क्वायर होगा,
और जो किसके इक्वल है 301.84 के इक्वल है। तो यहाँ से पाई की वैल्यू 22/7 लिख लो इंटू आर स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको 301/84 लिख सकता हूँ मैं, डेसिमल रिमूव कर लिया। आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, ये जो नंबर है ये रेसिप्रोकल हो जाएगा और इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज 7/22। अब देखो बेसिकली आप इसको 2 से कैंसिल करोगे 11 आएगा, और इसको 2 से कैंसिल कर लो 15 टू द 30 0 9 2 आया, ठीक है। मैं एक बार डिवाइड कर लेता हूँ, 3184 डिवाइड बाई 2। यस, अब हम क्या कर सकते हैं, देखो सर हमें स्क्वायर रूट तो निकालना पड़ेगा, ये बात तो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, सबको समझ में आ रही है, ठीक है। अब मुझे लग रहा है ये नंबर 11 से भी डिविजिबल है, ऑब्वियसली होना ही चाहिए, अदरवाइज तो कैलकुलेशन और डिफिकल्ट हो जाएगी। यस, ये नंबर 11 से भी डिविजिबल है, 1372। अब देखो, अब मेरे बच्चों तुम्हें क्या करना है वो समझो बड़े ध्यान से। तुम्हें इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में स्क्वायर रूट निकालने आनी चाहिए। क्या निकालना आना चाहिए, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है वो आना चाहिए, डेसिमल में अप टू 2 डेसिमल तक तुम्हें स्क्वायर रूट निकालने आनी चाहिए। अब भाई तुम क्या करोगे, इसको 7 से मल्टीप्लाई किया तो तुम्हारा आंसर क्या आया है, 9604 डिवाइड बाय 100। अब मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये आर स्क्वायर है और आर की वैल्यू निकालने के लिए मैं लिखूंगा स्क्वायर रूट 9604 डिवाइड बाय 100। अब कोई भी बच्चा ये डाउट नहीं रखेगा कि जब आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो स्क्वायर रूट में प्लस और माइनस की वैल्यू आती है, बट आप प्लस की क्यों ले रहे हैं, क्योंकि रेडियस एक लेंथ है और लेंथ हमेशा प्लस होती है। तो अब 9604 का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, मैं थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ। 9604 लास्ट डिजिट से पेयर बनाएंगे, फर्स्ट पेयर को देखेंगे किसके स्क्वायर के पास में। तो ये 96 किसके स्क्वायर के पास में, तो 9 9 जा 81 होता है, 10 10 जा 100। तो मैं यहाँ पे 9 लिखूंगा, यहाँ पे भी 9 लिखता हूँ, और मेरी फर्स्ट डिजिट आ रही है 9, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो 9 9 जा 81 लिखा मैंने, इसमें से माइनस किया तो 5 1 आया। नेक्स्ट पेयर आ गया 04, 9 प्लस 9 18 होता है। अब मैं यहाँ पे लास्ट डिजिट को छुपाऊंगा और 150 को चेक करूंगा कि 18 की टेबल में कितने टाइम आ रहा है। तो अगर मैं एक बार अप्रोक्सीमेट देखूं तो 150 को डिवाइड कर देता हूँ मैं 18 से, तो 8.33 आ रहा है, मतलब 8 टाइम पे जा रहा है डिवाइड लगभग, है ना। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 8 लिख लेंगे और यहाँ पे भी 8 लिख लेंगे। अब तुम्हें एक बात बताऊँ, देखो 150 है, ये तो 150 रहने दो, ये जो तुम्हारा 18 है ना, इसको तुम एक बार के लिए 20 एज्यूम कर लो। अब 20 का डिवाइड कितने टाइम जा रहा है यहाँ पे, 7 टाइम जा रहा है। तो अब तुम इसको 7 से मल्टीप्लाई करके देखो, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 5 7 जा 7 प्लस 126। तुम देखोगे ये जो 126 है इससे थोड़ा कम आ रहा है। फिर तुमने देखा कि अप्रोक्सीमेट एक बार 8 से भी चेक कर लेते हैं, 8 8 जा 64, 8 1 जा 8 और प्लस 6 14, 144, ये इसके ज़्यादा पास में आ रहा है। तो ये एक तरीका है, जब क्वेश्चन बड़ा हो जाए ना, कैलकुलेशन मतलब थोड़ी ज़्यादा लंबा जा रहा है, तब तुम ये अप्रोक्सीमेट वाला कॉन्सेप्ट ले सकते हो कि 18 को मैं एक बार 20 एज्यूम कर लेता हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं एक बार डिवाइड करके अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल लेता हूँ, और बाकी तुम्हें 18 की टेबल आती है या 18 का डिवाइड करके चेक कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट डिजिट मेरी 8 आ रही है और मैं इसको मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, 8 8 जा 64, 6 आया, 8 8 जा 64 प्लस 6 70, 0 आया, 7 बचा, 8 1 जा 8 प्लस 7 15। ओके, ये तो कंप्लीट डिवाइड हो गया, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर था। तो आर की वैल्यू क्या आ रही है तुम्हारे पास, 98, और 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है, तो 9.8 सेंटीमीटर आ गई। दिस इज योर रेडियस। अब आपके पास जब रेडियस आ गई तो क्या आप सर्कमफेरेंस निकाल सकते हैं, यस सर। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 इंटू 22/7 इंटू 9.8, और डेसिमल रिमूव करना चाहो रिमूव कर लो, और तुम्हें डायरेक्ट डिवाइड आता है, बहुत अच्छी बात है भाई। 98/10 7 की टेबल में पक्का आएगा, 7 1 7 7 4 28, ठीक है। अब मुझे इन सब का प्रोडक्ट करना है, डिवाइड में 10 करना है, तो मैं फटाफट मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 इंटू 22 इंटू 14 डिवाइड बाय 10। तो आंसर आ रहा है 61.6, 61.6 सेंटीमीटर। दिस इज योर, यस आंसर सही आ रहा है, 61.6 दिख रहा होगा, मैं ज़्यादा आगे नहीं आया होगा, 61.6 सेंटीमीटर। क्लियर है सबको, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए भाई साहब। कैलकुलेशन देख लेना एक बार अच्छे से, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आगे मैं फर्दर ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं समझाऊंगा तुम्हें, हम बेसिकली कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। कैलकुलेशन मैं किसी से करूंगा, तुम्हें बस उसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो, फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज गिवन। देखो अभी तुम्हें एक क्वेश्चन बताया जिसमें रेडियस एरिया गिवन था, सर्कमफेरेंस पूछा था, तो ऑब्वियसली हमें रेडियस पता होगी तभी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे एरिया गिवन है और हमें सर्कमफेरेंस निकालना, सॉरी
हाँ सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करनी है। तो एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, फाइंड द एरिया, अच्छा सॉरी एरिया तो फाइंड आउट करना है, सर्कमफेरेंस गिवन है ना, सर्कमफेरेंस 2 पाई आर होती है, जो हमें गिवन क्या है 44 है। तो मैं यहाँ से बोलूँगा कि 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज 44, तो आर की वैल्यू आएगी 44 इंटू 7 और 2 इंटू 22 डिवाइड में 22 टू जा 44 कट गया, तो वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर। अब तुम्हें एरिया निकालना है तो वो होता है पाई आर स्क्वायर, तो आप फटाफट पुट करेंगे 22/7 इंटू 7 स्क्वायर था इसलिए 2 टाइम 7 से 7 कट गया, तो 22 इंटू 7, 7 टू जा 14, 7 टू जा 14, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तुम्हारा एरिया आ गया। क्या है भाई एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो सही है। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है अपने को। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल एक्सीड द डायमीटर बाय 16.8 सेंटीमीटर, कि एक सर्कल की जो सर्कमफेरेंस है वो एक्सीड कर रही है डायमीटर से 16.8 सेंटीमीटर। कहने का मतलब है सर्कमफेरेंस जो है वो डायमीटर से 16.8 सेंटीमीटर ज़्यादा है। तो एक बात तो ये लिख सकते हो कि सर्कमफेरेंस इक्वल्स टू डायमीटर प्लस 16.8 है, या फिर तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो सर्कमफेरेंस और डायमीटर का डिफरेंस कितना है 16.8 है। दोनों को सोल्व कर रहे हो, कोई डायमीटर इधर ले आए, बात एक ही हो रही है। तो मेरे पास सर्कमफेरेंस होती है 2 पाई आर, डायमीटर क्या होती है 2r होती है, दैट इज 16.8। अब मेरे से पूछ रहा है क्या है, फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ओके, रेडियस निकाल लेते हैं फिर हम सर्कमफेरेंस निकाल लेंगे। तो मैं यहाँ से 2 और r कॉमन ले लेता हूँ, तो पाई माइनस 1 बचेगा, दैट इज 16.168/10 लिख सकता हूँ इसको मैं। मुझे r की वैल्यू निकालनी है, r 22/7 माइनस 1, और ये जो 2 है ये डिवाइड में आ जाएगा, तो 168/10 इंटू 2 लिख सकता हूँ। 2 से इसको कैंसिल कर लेता हूँ तो 84/10 आएगा, और इधर r एलसीएम ले लेते हैं, 22/2 माइनस 7/7 हो जाएगा बच्चा, तो r इंटू 15/7 हो जाएगा ना, हाँ, इक्वल्स टू 84/10। अब ये r के मल्टीप्लाई में बच्चा, उसको उधर डिवाइड में उधर ले जाओ, तो 84/10 इंटू 7/15 हो जाएगा। कुछ नहीं कट रहा ना, कुछ नहीं कट रहा, तो ऑब्वियसली हमें 84 को 7 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो आएगा 588, 10 इंटू 15। अब इसको 15 से डिवाइड कर देता हूँ मैं, तो आंसर आ रहा है 39.2, और डिवाइड में क्या है 10 है, तो ऑब्वियसली 10 का डिवाइड करोगे डेसिमल किस साइड में आएगा, लेफ्ट साइड में, तो आप लिखेंगे 3.92 सेंटीमीटर, दिस इज योर रेडियस। अब तुम्हें सर्कमफेरेंस निकालनी है, तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, तो आप लिखेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू आर क्या है 3.92। देखो 3.92 जो था, और इसमें 7 का डिवाइड जाएगा मेरे हिसाब से, चेक कर लेता हूँ, या डेसिमल रिमूव कर लेते हैं पहले, 2 इंटू 22/7 इंटू 392 डिवाइड बाई 100, चेक कर लेते हैं जा रहा है कि नहीं जा रहा। 392 डिवाइड बाय 7, तो आंसर आ रहा है 56, सही जा रहा था। 2 इंटू 22 इंटू 56 डिवाइड बाई 100, ऊपर वालों का सबका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इंटू 2 इंटू 22, 2464 आ रहा है, डिवाइड में 100 है, तो आप इसको लिखेंगे 24.64 सेंटीमीटर। मैं तुम्हें फिर कह रहा हूँ ये क्वेश्चन बेसिक्स क्वेश्चन है, कम से कम मेरे बच्चों को इतना तो आना ही चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद हम एडवांस क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ए हॉर्स इज टाइड टू ए पोल। भाई मान लो ये तुम्हारा पोल है, ये पोल है, और यहाँ से तुमने एक हॉर्स को बांध दिया, वो कैसा होता है जैसा भी है, ये हॉर्स है तुम्हारा, तो यहाँ से बंधा हुआ है ना। अब ये हॉर्स 28 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, मतलब ये जो रिंग है 28 मीटर है। फाइंड द एरिया वेयर द हॉर्स कैन ग्रेज, मतलब कितने एरिया में हॉर्स खाना खा सकता है, मतलब जो घास है वो खा सकता है। तो आप कहेंगे सर ये ऐसे घूमेगा इसके चारों तरफ पोल के, तो इसका मतलब ये अंदर वाला सारा खा सकता है घास, तो दिस इज ए सर्कल जिसकी रेडियस गिवन है, तो एरिया, तो आप कहेंगे एरिया निकाल दो। अरे हॉर्स कितना ग्रेज करेगा, एरिया जितना करेगा। अब ये एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन है ऐसा, बट उसके अंदर एक स्क्वायर है, कुछ ऐसा बना रखा है ना, वो भी आगे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो पाई आर स्क्वायर होगा, तो आप लिखेंगे 22/7 इंटू 28 इंटू 28 लिख सकता हूँ मैं, 7 से कटेगा 4 टाइम, तो ये तो बहुत ईजी हो गया, 22 इंटू 4 इंटू 28। हाँ कन्फ्यूजन हो सकता है ना कि वो पोल वाला क्वेश्चन है कैसे अटेम्प्ट करें, बट सिंपल सा था ये, 2464 सेंटीमीटर सॉरी मीटर स्क्वायर,
सेंटीमीटर नहीं है, यहाँ पे मीटर स्क्वायर आएगा। तो ऑब्वियसली मेरे हिसाब से एक बार हम यहाँ तक ही क्वेश्चन करते हैं, बाकी लिखे हुए हैं मेरे, ऐसे नहीं, देखो 6 का भी लिखा हुआ है। बट मेरे को लगता है कि बेसिकली बच्चों को इतना तो आना ही चाहिए। अगर तुम्हें इतने में कोई डाउट नहीं है ना, तब तो तुम बहुत अच्छे से आगे वाले क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर सकते हो। सुन के एक बार देखो, जब तक तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन का प्रोसेस ही नहीं होगा, तुम क्वेश्चन कैसे कर सकते हो, है ना? तो एक बार वीडियोस देखो, कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में क्लियर करो, फिर तुम बाकी फर्दर क्वेश्चन खुद भी कर सकते हो। ऑब्वियसली एग्जाम्पल तुम खुद ट्राई कर लेना, एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है? फिर भी कोई डाउट रहे कमेंट कर देना मुझे, हम आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। और इन लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। बाय बेटा।